हो गया। भर्तृहरि विषय नीति सत्ता कृमि कुल चित लाला तिलद विगंधि जुगुप्सितम नेबो रस प्रत्या खादन खरा अस्ति निरामिषम सुरपतिम अपि स्वा पासर्व इष्टम विरोक्ते न संकते न हि गणयति क्षुद्र जंतो परिग्रह फलभूता त्रिमिकुल चितम लाला किरद विगंधि जुगप्सितम निरामिषम खरा अस्ति निरूपम रस प्रीत्या खादन स्वा पासर्व सुरपति अपि विलोक्ते न संकते ही क्षुद्र जंतु परिग्रह फल गुताम न गण्यते। प्रस्तुत श्लोक महाकवि भरतमुनि विरचित नीति सप्तम से उद्धृत है। प्रस्तुत श्लोक में नीच व्यक्ति अपनी तुच्छ वस्तुओं को भी महान माने रहता है। इसी तथ्य को उजागर करते हुए कवि भरतमुनि ने कुत्ते के उदाहरण से स्पष्ट किया है। कृमि कुल चितम कीड़ों के समूह से भरी हुई लाला किरदम लार से गीली बनी हुई विगंधि जुगप्सितम दुर्गंधपूर्ण और घृणित निरामिषम खरा अस्ति मांस रहित गधे की हड्डी निरूपम रस प्रत्या बड़े आनंद प्रेम से खादन स्वा खाता हुआ कुत्ता पासर्व स्तम सुरपति अपि विलोक्य न संकते के पास में स्थित देवराज इंद्र को भी देखकर लज्जित नहीं होता। ही क्षुद्र जंतु परिग्रह फल गुताम न गण्यति क्योंकि नीच व्यक्ति अपनी तुच्छ वस्तु की महानता तुच्छता को नहीं गिनता। क्योंकि क्षुद्र व्यक्ति अपनी क्षुद्र वस्तु कृमिकुल चितम लाला किलदनम विगंधि जुगप्सितम निरामिषम खरा अस्ति निरूपम रस प्रत्याखादन स्वा पासौरिस्थ सुरपति अपि विलोके न संकते। कवि यहाँ पर नीच व्यक्ति के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं कि जिस प्रकार से कुत्ता कृमिकुल चितम कीड़ों के समूह से भरी हुई लाला किरद न विगंधि जुगप्सितम लार से गीली बनी हुई दुर्गंधपूर्ण घृणित निरामिषम खरा अस्ति निरूपम रस प्रत्या खादन स्वा पासोर स्थितम सुरपति अपि विलोके न संकते
निरामसम खरा स्थित मांस रहित गधे की हड्डी को बड़े आनंद और प्रेम से खाता हुआ कुत्ता पास में समीप स्थित देवराज इंद्र को भी पास में देखकर लज्जित नहीं होता कि क्षुद्र जंतु परिग्रह फलभूताम न गण्यति, क्योंकि नीच व्यक्ति अपनी वस्तु की तुच्छता को नहीं मानता अर्थात गिनता। तो यहां महाकवि भरतरी के द्वारा नीच व्यक्ति के स्वभाव पर प्रकाश डालते हुए यह बताया गया है कि जिस प्रकार से एक कुत्ते का व्यवहार या कुत्ता किस स्थिति में निष्ठा पूर्वक या तुच्छ कार्य करता रहता है फिर भी उसको किसी प्रकार का संकोच नहीं होता, इसी तथ्य को उजागर करते हुए भरतरी जी कहते हैं कि कीड़ों के समूह से भरी हुई, लार से गीली बनी हुई, मांस से रहित गधे की हड्डी को बड़े आनंद और प्रेम से खाता हुआ कुत्ता निकट तथा समीप में खड़े देवराज इंद्र को भी देखकर लज्जित नहीं होता। वह लज्जित क्यों नहीं होता? तो नहीं गण्यति क्षुद्र जंतु परिग्रह फलभूता, क्योंकि नीच व्यक्ति होता है वह अपनी वस्तु की तुच्छता को नहीं गिनता। तो यहां कवि ने यह बताया है कि महापुरुष तो बहुमूल्य संपत्तियां पाकर भी घमंड नहीं करते, अभिमान नहीं करते, लेकिन नीच व्यक्ति के पास यदि तुच्छ वस्तु भी हाथ लग जाए तो उस तुच्छ वस्तु को भी वह मान लेता है और उसका जो व्यवहार या उसका कार्य है वो एक कुत्ते के समान हो जाता है। इस वजह से यहाँ कवि ने बताया है कि नीच व्यक्ति एक कुत्ते की तरह स्वभाव वाला होता है, हालांकि उस प्रस्तुत पद्य में हरिणी छंद है। हरिणी छंद का लक्षण है
खंडनी छंद में 17 वर्ण होते हैं। चारों चरणों में गणों का क्रम नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, एक लघु और अंत में एक गुरु होता है। सिर सार्व स्वर्गात पशुपति शिरस्थ। सीति धर्म मही घ्रात उतंगात अवनी अवनश्चपि जलधिम अधो अध गंगे इयम पदम उपगता स्तोकम अथवा विवेक भ्रष्टा नाम भवती विनिपात शतम। प्रस्तुत श्लोक मां कवि भरतरी विरचित नीति सत्कम काव्य से लिया गया है। इस पद्य में विवेक के शून्य व्यक्ति का पतन किस प्रकार से और कहां तक होता है, इसको कवि भरतरी ने गंगा के उदाहरण से, गंगा के दृष्टांत के द्वारा प्रस्तुत करते हुए कहता है, या गंगा स्वर्गात सार्वम सिर उपगता पशुपति शिरस सीतिधरम उतंगात महिघ्राता अवनिम उपगता अवने च जलधिम उपगता अध अध सायम स्तोकम पदम उपगता अथवा विवेक भ्रष्टा नाम सतमुख विनिपाता भवति। या गंगा स्वर्गात सावम सिर उपगता, कि जो गंगा स्वर्ग से शिव के मस्तक को प्राप्त हुई। पशुपति शिरस्थ सीति धर्म उपगता, शिव जी के सर से पर्वत राज हिमालय पे उतरे। उतंगात महिघ्रात अवनिम उपगता, ऊंचे पर्वत से गिरते हुए पृथ्वी को प्राप्त हुई। अवने च अपि जलधम उपगता, और पृथ्वी से समुद्र को प्राप्त हुई। अध अध सायम, कि नीचे नीचे ये गंगा स्तोकम पदम उपगता का अत्यंत संकुचित और अत्यंत अल्पता को प्राप्त हुई। अथवा विवेक भ्रष्टा नाम सतमुख विनिपात भवति, अथवा विवेक शून्य व्यक्ति का पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। प्रस्तुत पद्य में कवि भरतरी कहते हैं कि विवेक शून्य व्यक्ति का पतन सैकड़ों प्रकार से, अनेक प्रकार से होता है। गंगा के दृष्टांत के द्वारा यहाँ पर समझाया गया है कि पहले स्वर्ग से गंगा ने शिव जी के सर पर आने का विवेक शून्य निर्णय लिया, तो वह गंगा स्वर्ग से सर के मस्तक पर पहुंची। उसके बाद शिव के मस्तक से पर्वतराज हिमालय पर उतरी। वहां से फिर ऊंचे पर्वत से नीचे गिरते हुए
अर्थात समुद्र में विलुप्त हो गए। तो कि ये गंगा जो यानी कि नीचे नीचे स्थान को जो यानी कि प्राप्त हुई, तो वह अल्प और संकुचितता को ही प्राप्त हुई है। तो इन बातों को बताने के लिए कवि कह रहा है कि विवेक भ्रष्टा न भवति विनिपात सतमुख, क्योंकि विवेक शून्य होने पर व्यक्ति का पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। प्रस्तुत पद्य का भावार्थ यह है कि व्यक्ति विवेक शून्य होने पर वह किसी दुर्व्यसन में फंस जाता है, तो उस दुर्व्यसनों के चक्र में वो फंसता रहता है और उसका अंत कहां होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस वजह से विवेक मनुष्य के जीवन का आधार है। बिना विवेक के मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि एक बार विवेक शून्य होने से व्यक्ति नीचे से नीचे की ओर ही गिरता रहता है। इसी दृष्टांत इसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए भरत जी ने गंगा का दृष्टांत यहां पर दिया है कि एक बार विवेक शून्य निर्णय गंगा ने लिया। उस विवेक शून्य निर्णय की वजह से सबसे पहले स्वर्ग से गंगा शिव के मस्तक पर उतरी, शिव के मस्तक से पर्वतराज हिमालय पर पहुंची, ऊंचे पर्वत से गिरती हुई पृथ्वी पर पहुंची और पृथ्वी से समुद्र को प्राप्त हुई। इस प्रकार से वह गंगा, वह स्वर्ग विहारिणी गंगा समुद्र में जाके विलुप्त हो गई। तो अधः सायं गंगा, तो नीचे नीचे वह गंगा तुच्छता को, सीमितता को ही प्राप्त हुई है। क्यों हुई है कि विवेक भ्रष्टा नाम विनिपात भवति सतमुख, कि विवेक शून्य व्यक्ति का पतन अनेक प्रकार से होता है। कि जिस प्रकार से गंगा का हुआ है, पहले स्वर्ग से शिव कर मस्तक पर, शिव के मस्तक से हिमालय पर्वत पर, हिमालय पर्वत से पृथ्वी पर और पृथ्वी से समुद्र को, तो समुद्र में जाके तो गंगा का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। इसलिए एक बार विवेक शून्य निर्णय होने पर व्यक्ति का पतन भी, जैसा दृष्टांत गंगा का दिया गया है उसी प्रकार से होता है। दुर्व्यसन में, एक दुर्व्यसन में फंसने के बाद में दूसरा, दूसरे से तीसरा, और इसी क्रम में यह गुणात्मक स्थिति उसकी बनती जाती है और वह उसका पतन होता है। प्रस्तुत पद्य में शिखरणी छंद है और शिखरणी छंद का लक्षण है रसे रुद्रस चिन्ना यमन सबराग शिखरण। शिखरणी छंद में 17 वर्ण होते हैं। चारों चरणों में गणों का क्रम यगण, मगण, सगण, भगण और एक